दिल जब टूटता है तो आवाज नहीं होती। ये डायलॉग फिल्मों में तो बहुत अच्छा लगता है, पर जब असल जिंदगी में खुद पर बीतता है तब पता चलता है कि कितना शोर मचता है जिंदगी में। रीमा को भी ये अंदाजा प्यार में धोखा खाने पर हुआ। कितना भरोसा था उस राज पर, और होता भी क्यों ना, 6 सालों से प्यार करते थे वो एक दूसरे को। कॉलेज में एक वाद विवाद प्रतियोगिता में एक दूसरे के विपक्ष में बोलते बोलते दोनों का दिल एक ही सुर में बोलने लगा था। वहां से परवान चढ़ता हुआ वो इश्क की बुलंदियों को छूने लगा था, पर साथ ही इतना पवित्र था कि कॉलेज में उनके सब दोस्त उसकी मिसाल देते थे। बस इंतजार था दोनों के पढ़ाई पूरी करके नौकरी करने का, ताकि घरवालों को भी बता सकें। वैसे रीमा ने अपनी छोटी बहन को सब बता रखा था, पर राज ने अपने घर पर किसी को कुछ नहीं बताया हुआ था, क्योंकि उसके पापा थोड़े सख्त स्वभाव के थे। आखिर दोनों की नौकरी लग गई। रीमा ने राज को पहले अपने घर पर बात करने को कहा, क्योंकि सबसे ज्यादा समय उसे अपने पापा को मनाने में ही लगना था। पर राज हिम्मत ही जुटाता रह गया और पापा ने उसका रिश्ता पक्का कर दिया। राज नहीं बोल पाया और उसने रीमा के आगे हाथ जोड़कर माफी मांग ली। पर क्या माफी रीमा के टूट दिल को जोड़ सकती थी? रीमा की टूटी हालत उसके परिवार के सामने आए उससे पहले उसकी बहन ने नौकरी की दिक्कत कहकर बात संभाल ली और रीमा को दूसरे शहर में कुछ समय के लिए तबादला कराने का सुझाव दिया। रीमा को भी उसकी बात सही लगी, और वैसे भी वो इसी शहर में रहकर राज की शक्ल नहीं देखना चाहती थी। रीमा को तबादला कराए 6 महीने हो गए थे और अब वो कुछ सेट होने लगी थी। अपने मम्मी पापा के शादी पर जोर देने को वो हर बार की तरह वापस तबादला होने पर करूंगी कहकर टाल देती थी, और राज के लिए उसने अपने मन, कान, आँख, दिल सबके दरवाजे बंद कर दिए थे हमेशा के लिए। लेकिन लगभग पिछले 1 महीने से उसे अपने ऑफिस में नए आए सौरभ के अंदाज कुछ अजीब से लग रहे थे। हर वक्त उसे ऐसा लगता था कि सौरभ की निगाहें उसी पर रहती है, लेकिन जैसे ही वो गर्दन घुमाती तो वो कहीं और देखने लग जाता था। वैसे भी औरतों और लड़कियों की छठी हिस्स बड़ी तेज होती है। अपनी ओर उठती हर अच्छी बुरी निगाह की उन्हें अच्छे से पहचान होती है। सो रीमा भी सौरभ के मन की बात समझ रही थी। सौरभ अच्छा लड़का था, इसलिए रीमा को दुख हो रहा था कि बात जितना आगे बढ़ेगी कल को सौरभ को उतना ही दुख होगा। इसलिए एक दिन उसने हिम्मत करके सौरभ को कैंटीन ले जाकर सब बता दिया और खुद से दूर रहने की सलाह दी। सौरभ बोलने लगा कि आपकी इन्हीं सब अच्छी बातों और आदतों के कारण आपको पसंद करता हूँ। कोई जल्दी नहीं है मुझे, मैं उम्र भर आपका इंतज़ार करने को तैयार हूँ, लेकिन शादी मैं सिर्फ आपसे ही करूँगा। अब इंतज़ार मुझे बस इस बात का है कि कब आप बीती हुई बातें भुलाकर आगे बढ़ेंगी और हम दोनों की जिंदगी को खुशियों से भर देंगी। रीमा तंजिया हंसी हंसते हुए बोली, यही बात राज ने मुझे 6 साल तक कही है, तो समझ ही जाओ कि कितना विश्वास कर सकूंगी मैं इस पर। लेकिन सौरभ मुस्करा कर बोला कि अब तो मेरा आपसे यह वादा है कि जीवन के अनजान सफ़र में, जिसमें 2 अनजान लोग एक होकर एक राह के मुसाफिर हो जाते हैं, वो सफ़र मैं सिर्फ आपके साथ करूंगा, चाहे मुझे आपको मनाने में कितना समय ही क्यों ना लग जाए। रीमा पलटकर बगैर कुछ बोले अपनी सीट पर चली गई। सौरभ अब पूरा वक्त रीमा का ख्याल रखता था। रीमा चिढ़ भी जाती थी, पर उसके शालीन व्यवहार की शिकायत भी किससे करती। धीरे धीरे उसकी चिढ़ कम होने लगी थी। एक दिन सौरभ ऑफिस में अपनी माँ और बहन को ले आया और लंच ब्रेक में रीमा से मिलवाते हुए कहने लगा कि माँ, ये आपकी होने वाली बहू। रीमा को इतनी शर्म आई और साथ ही गुस्सा भी कि कहीं कोई और ऑफिस में ना सुन ले, पर वहां कोई आस पास नहीं था। माँ बोली कि मुझे तो ये पसंद है, पर जब ये तुझ जैसे लंगूर को पसंद कर ले तब बात आगे बढ़ाएंगे। सौरभ जोर से ठहाका मार के हंस पड़ा और रीमा जल्दी से कैंटीन से बाहर निकल गई। वो उस दिन ऑफिस से तो आ गई, पर शायद उसके दिल में कुछ हलचल मचने लगी थी। उसे खुद भी पता ही नहीं चला कब सौरभ की अच्छी आदतों और प्यार ने राज के दिए गम को दूर कर उसके दिल में जगह बना ली। एहसास उसे तब हुआ जब अकेले में भी गाहे बागाहे सौरभ का ख्याल दिल में रहने लगा था। लेकिन फिर भी वो चुप थी और सौरभ को अपने दिल की बात नहीं बताना चाह रही थी। शायद कहीं ना कहीं डर रह गया था राज के धोखे का। इसी कारण अब वो सौरभ से कतराने लगी थी कि कहीं सौरभ उसके मन की बात ना जान जाए, पर ये कतराना भी उसके मन की बात को छुपाने की जगह और उजागर कर गया। सौरभ ने एक दिन फिर ऑफिस से निकलते हुए उसका रास्ता रोक लिया और कहने लगा कि तुम इतना मुझसे कतराने लग गई हो, लगता है
मेरे प्यार ने तुम पर भी असर डाल ही दिया। रीमा बगैर जवाब दिए जाने लगी तो सौरभ जोर से हंस दिया और बोला, अब और इंतजार नहीं करूंगा। इस इतवार को मैं अपने मम्मी पापा को बुला रहा हूं, तुम भी बुला लो। अब पहले मुहूर्त में ही तुम मेरी जिंदगी में आ जाना, अपने सारे बीते हुए दिनों की बुरी परछाइयां छोड़कर। मैं तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा कि तुम सिर्फ उनकी बात करोगी, पिछली नहीं। और ये कहकर सौरभ ने रीमा की ओर अपने हाथ बढ़ा दिया और इस बार उसे मायूसी नहीं मिली। रीमा ने भी चमकती आंखों से आने वाली नई खुशियों का दामन थाम लिया।